और चौधरी साहब की उपाधि भी दो लोगों ने पूरे भारत के अंदर अर्जित की, या तो चौधरी चरण सिंह और या चौधरी यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जब लखनऊ में जाया करते थे तो वहाँ के लोग जो नेता पूर्व के नेता हुआ करते थे वो करते थे कि वो मूँछों वाले धोती वाले चौधरी साहब कभी भी बिना सिद्धांत की राजनीति रशीद मसूद जी ने भी नहीं की। आंकड़ा 36 का जरूर था। अब एक नोमान मसूद का लड़का है, उसको राजनीति की ABCD के बारे में मालूम नहीं है। अब तो भारतीय जनता पार्टी रह रही भाई, अगर कहीं नहीं है यहाँ भी नहीं काम चलता जहाँ गए तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाइयो। कहने लगे भाई ना, अगर नोमान चुनाव लड़ेगा तो हम जरूर लड़ेंगे। इसका मतलब तो हम नोमान से डरे हुए हैं। उनके हाथ में नहीं थी तब तक वास्तव में ये बात थी कि काजी परिवार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। अब राजनीतिक स्तर पर ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते। वोट में कोई कमी नहीं है, जनता के सहयोग में, जनता के प्यार में, जनता के समर्थन में चौधरी साहब के परिवार के प्रति कोई कमी नहीं। पूरे हिंदुस्तान में गुर्जर समाज को एक नई राजनीतिक पहचान देने वाले चौधरी यशपाल सिंह जी अब भौतिक रूप से इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें आज भी उनके समर्थकों के दिलों में जिंदा हैं। उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ खोसपुरा गांव के पूर्व प्रधान चौधरी राजपाल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी राजपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद फिन भाई आपका यहाँ पधारने पर। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि चौधरी यशपाल सिंह जी गुर्जर समाज से थे, तो क्या राजनीतिक रूप से चौधरी यशपाल सिंह जी ने गुर्जर समाज को जागृत करने का काम किया? चौधरी यशपाल सिंह का जब नाम आता है तो एक बहुत गौरव महसूस होता है गुर्जर समाज को, और होना भी चाहिए। क्योंकि चौधरी यशपाल सिंह, सबसे पहली बात यह है कि ऐसे सिद्धांत के और ऐसे दृढ़ संकल्प की नेता जो है कभी कभी सदियों में बहुत मुश्किल पैदा होते हैं। चौधरी यशपाल सिंह के बारे में अगर हम लोग तारीफ़ करें तो हम बहुत नगण्य हैं, हम उनकी तारीफ़ क्या कर सकें। उनके गुणों की, उनकी तारीफ़ करने की हमारी योग्यता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, चौधरी साहब के बारे में जो मुझे बड़े बुजुर्गों से सुना है, उसके बारे में मैं आप लोगों से अपनी बात को साझा करूं कि चौधरी साहब ने सन 62 में पहली बार विधायक बने, और विधायक बनने के बाद विधानसभा का सिर्फ एक चुनाव अपने जीवन में हारे, जब वे विधान परिषद के सदस्य बने। चौधरी साहब ने अपने जीवन में मरते टाइम तक सिद्धांत की राजनीति की और अपने वजूद की राजनीति की। कभी किसी के सामने झुककर राजनीति नहीं की चौधरी यशपाल सिंह ने। कभी तोड़ने की राजनीति नहीं की, चाहे वह प्रदेश स्तर की राजनीति की हो, चाहे जिले स्तर की राजनीति हो। कभी समाज को तोड़ने की राजनीति, किसी समाज को भी तोड़ने की राजनीति नहीं की। जहाँ तक गुर्जर समाज को चौधरी यशपाल सिंह की देन है। आज अगर मैं विशेष तौर से आपको जिले सहारनपुर की बात बताता हूँ कि जिले सहारनपुर में अगर किसी भी दूसरी पार्टी या दूसरा कोई भी दल अगर किसी गुर्जर का नाम लेता हो, चौधरी साहब की वजह से लेता है। गुर्जर समाज अगर जिंदा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चौधरी यशपाल सिंह के नाम से जिंदा है। 62 से, और ये मान लो कि 2015 में हुए भगवान को प्यारे हुए। इस जीवन की राजनीति में कभी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। एक बार की घटना हमारे पिताजी बता रहे थे कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो उनका नाम भी मंत्री पद में आ गया, और कमलापति त्रिपाठी जी जब मुख्यमंत्री थे तो लिस्ट जो आई मंत्रियों की, चौधरी साहब का नाम भी था। तो सब जैसा गए, सब ने जाके मुख्यमंत्री जी के पैरों का हाथ लगा के सब ने नतमस्तक हुए। चौधरी साहब नमस्ते करके निकल गए। तो उन्हें पूछा, रहे ये कौन है भाई, ये धोती वाला आदमी कौन था? उसे कहा जी ये तो सहारनपुर से हैं, चौधरी यशपाल सिंह है। कौन बिरादरी से है? अगर जी गुजर है। अगर इसे पैरों का हाथ नहीं लगाया, अगर जी हाँ लगा नहीं, चलो हम बात करेंगे। तो चौधरी साहब के जो साथी थे उन्हें कहा जी चौधरी साहब आपका नाम है और नुकसान हो जाएगा, आप लोग जाकर नमस्ते करिए दोबारा। उसने कहा भाई विधायक में बना मेरी पब्लिक ने, विधायक बना मेरे क्षेत्र के लोगों ने।
मैं पद के लिए किसी के पैरों को नहीं छूऊंगा, मैं अपने सम्मान को जो है ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे विधायकी से कोई नहीं हटा सकता। अगर मंत्री पद नहीं मिलता कोई बात नहीं, और उस योजना में मंत्री पद चौधरी साहब को नहीं मिला, नाम कट गया, लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। एक दो बार की घटना है, जब फैक्ट्री लगी ननौत्ता में, तो चौधरी साहब उस टाइम मंत्री थे और राजस्थान में चुनाव थे, राजस्थान के पर्यवेक्षक थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री थे। तो ये जो ननौत्ता फैक्ट्री लगी, यहाँ से ठाकुर नाराज होकर, और ये क्योंकि गुर्जर समाज के जिले सहारनपुर के जितने लोग बाग सोसाइटी में, सहारनपुर सोसाइटी हो या सरसावा समिति हो या ननौत्ता फैक्ट्री हो या सहारनपुर फैक्ट्री हो या सरसावा फैक्ट्री हो, जितने गुर्जर लगे हुए हैं 100 के 100% चौधरी साहब के लगाए हुए हैं। तो उन्हें चौधरी साहब की जांच के आदेश कर दिए। चौधरी साहब को लेटर मिला, तब ये फ़ोन वगैरह की तो व्यवस्था थी नहीं, तो उन्हें लेटर मिल गए, उन्हें यहाँ से अपना इस्तीफा फैक्स कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा मैंने तो जांच के लिए तो आदेश किए, मुझे इस्तीफा थोड़ा मांगा, आपका मंत्रालय थोड़ा छीना। तो साहब ने कहा भाई बात यह है कि अगर मैं मंत्री रहूँगा तो जांच प्रभावित होगी, इसलिए जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और अगर कहीं मेरा किसी मामले में भी 1% भी कहीं घोटाला पा गया या कहीं मेरी बेईमानी पा गई तो राजनीति संन्यास ले लूँगा, कभी ज़िंदगी में राजनीति नहीं करने का। तो उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो इंदिरा जी ने सेंटर में लिए, क्योंकि यहाँ टकराव हो गया, और चौधरी यशपाल सिंह को 3 मंत्रालय दिए, कैबिनेट के 3 मंत्रालय। एक टाइम वो स्थिति थी कि चौधरी साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उत्तर प्रदेश के। चर्चाएं तो ये हैं प्रधान जी कि जिस समय चौधरी साहब ने राजनीति में अपना पदार्पण किया, उससे पहले यहाँ जनपद सहारनपुर में ठाकुर समाज की राजनीति का वर्चस्व था। विपिन भाई, उस समय का दौर ये था कि इस जिले के अंदर ठाकुरों की और जितना जिले की कमेटी थी सोसाइटी पे और बोर्ड पे तो कब्जा था एदूद अली का और महमूद अली का, और जिले की लोकसभा विधानसभा पे कब्जा था यहाँ से ठाकुर लोगों का। चौधरी साहब ने आने के बाद जो है इस जिले के अंदर गुर्जर समाज को इस स्थिति में लाकर खड़ा किया कि एक टाइम यहाँ से 8 ब्लॉक हुआ करते थे जिले सहारनपुर के अंदर, और 8 ब्लॉकों के प्रमुख गुर्जर थे, 8 के 8 ब्लॉकों के प्रमुख। चौधरी साहब का वो जलवा था जिले के अंदर, और गुर्जर समाज जितने जिले के जो चेयरमैन था, जिले के जो समिति का चेयरमैन था, सब ऊपर से नीचे पूरा टोटली अमला गुजर का था। जब यहाँ मीटिंग हुई गांधी पार्क में तो सब लोग थे, महमूद अली जी भी थे। उनसे कहा रहे भाई बताओ जिले का चेयरमैन किसको बनाना। उन्होंने कहा जी जिसको ये तीतरों वाले कहेंगे बनेगा, तो हमारे कहने से क्या हो रहा भाई, जिसको चौधरी साहब कहेंगे वो बनेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। राजनीति की अब जो जिले की राजनीति है वो चौधरी यशपाल सिंह की इर्द गिर्द घूम रही है, हमारा टाइम जा चुका। तो चौधरी यशपाल सिंह के बारे में कहने के लिए लफाज नहीं है विपिन भाई। वो ऐसे सिद्धांत के ऐसे मजबूत अडिग व्यक्तित्व के आदमी थे कि उन्हें समाज को जो सम्मान दिया, जो समाज को यहाँ तक ला के खड़ा किया। इस जिले की बात नहीं कहता मैं कहता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पूरे प्रदेश की। चौधरी यशपाल सिंह जब लखनऊ में जाया करते थे तो वहाँ के लोग जो नेता पूर्व के रुआ नेता हुआ करते थे वो कहते करते थे कि वो मूँछों वाले धोती वाले चौधरी साहब की उपाधि देखो, नेताजी की उपाधि 2 लोगों ने प्राप्त की भारत के अंदर, सुभाष चंद्र बोस और मुलायम सिंह यादव। और चौधरी साहब की उपाधि भी 2 लोगों ने पूरे भारत के अंदर अर्जित की, या तो चौधरी चरण सिंह और या चौधरी यशपाल सिंह। और कोई चौधरी नाम से ना हुआ और ना आगे होगा। तो उन लोगों ने वो मुकाम हासिल किया जो राष्ट्रीय स्तर का है। अब ये लोग बस मैं मानता नहीं, अब राजनीति है ही नहीं, अब राजनीति नहीं है। चौधरी साहब ने जो राजनीति की वो सिद्धांत की बड़ी मजबूत की, और समाज को उत्थान की राजनीति की, समाज को पहचान दिलाई, समाज को ये बताया कि वास्तव में लोगों ने ये पता लगा कि गुर्जर समाज है,
ऐसी राजनीति चौधरी यशपाल सिंह ने की। यहाँ जनपद सहारनपुर की यदि हम बात करें तो जिस समय चौधरी साहब राजनीति कर रहे थे तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में काजी रशीद मसूद भी राजनीति कर रहे थे। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। तो कभी आपने भी देखा किसी प्रकार का टकराव राजनीतिक रूप से? मैं आप लोगों से अपने तजुर्बे की बात बताऊं कि मेरी एज भी लगभग 58 साल की होगी और मुझे भी शौक़ था सन 75 से, क्योंकि परिवार राजनीति से लिप्त थे शुरू से ही। कई चुनाव मेरे सामने हो चुके और बहुत लंबा कैरियर, क्योंकि चौधरी वो क्या नाम रशीद मसूद जी ने तो 1977 से ही राजनीति शुरू की। वो मेरे सामने राजनीति शुरू हुई, हम जब 8वीं के स्टूडेंट थे। कभी भी बिना सिद्धांत की राजनीति रशीद मसूद जी ने भी नहीं की। आंकड़ा 36 का जरूर था, लेकिन बदले की भावना की राजनीति नहीं की कभी भी। समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं की, एकता की राजनीति की, हिंदू मुस्लिम एकता की राजनीति की। और कभी किसी को एक दूसरे नेता ने कभी किसी के ऊपर छिटाकशी नहीं की, कभी कोई गलत लफाज का इस्तेमाल नहीं किया। रशीद मसूद जी कभी भी हमें चौधरी साहब कहे बिना कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आए। चाहे वो अपनी सभा संबोधित की उन्हें, चाहे उन्हें आम आदमी से बात की, लेकिन उन्हें अपने संबोधन में चौधरी यशपाल सिंह कहकर संबोधन किया जब भी किया। और चौधरी साहब ने भी कभी भी काजी परिवार को कोई अपशब्द नहीं कहा। उन्हें भी जो है ना, उन्हें भी रशीद मसूद जी कह के ही सम्मानित किया। मतलब कभी भी जो है छोटी सोच की, छोटे सिद्धांत की राजनीति नहीं की कोई से आदमी ने भी। उन्हें राजनीति समाज को जोड़ने की। समाज जुड़ा भी है। जिले सहारनपुर का आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी हिंदू मुस्लिम का अलगाव नहीं हुआ इस जिले के अंदर। ये देन उन दोनों नेताओं की है, उनकी सोच की देन है। राजनीति की, लेकिन राजनीति सिद्धांत से की, ईमानदारी से की। एक दूसरे को राजनीतिक नुकसान तो दिया, लेकिन सामाजिक नुकसान नहीं दिया कोई से ने एक दूसरे से कभी भी। नहीं तो चौधरी साहब के साथ मुस्लिम कम थे और नहीं रशीद मसूद के साथ हिंदू कम थे। दोनों के साथ सब समाज के लोग बराबर बटे हुए थे और बराबर सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते रहे। भी सब लोगों को सम्मान देते। जो मुस्लिम चौधरी साहब के साथ था वो उसको हिंदू समाज से पहले प्रायोरिटी पर लेते, और जो हिंदू समाज रशीद मसूद जी के साथ था वो पहले उसकी बात सुने थे, अपने समाज के लोगों की बात बाद में सुने थे। आपने अभी कहा कि चौधरी यशपाल सिंह जी भी उसूल और सिद्धांत की राजनीति करते थे, और दूसरी तरफ आपने कहा कि काजी रशीद मसूद जी भी उसूल और सिद्धांत की राजनीति करते थे। दोनों ही परिवार आज भी राजनीति में हैं। काजी परिवार भी राजनीति में है और चौधरी परिवार भी राजनीति में है। तो क्या दोनों ही परिवार आज भी उसूल और सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं? हाँ, चौधरी परिवार आज भी उसूल और सिद्धांत की राजनीति कर रहा है। अब तो आप लोगों को भी काफ़ी टाइम हो गया पब्लिक के बीच में रहते हुए, कहीं आपको कभी भी कोई गलत क्रिटिसाइज या कोई गलत स्टेटमेंट या कोई गलत बयानबाजी शायद किसी समाज के लिए नहीं सुनी हो। जहाँ तक बात काजी परिवार की राजनीति की है, जब से रशीद मसूद जी गए हैं, रशीद मसूद ने राजनीति छोड़ी है, गई नहीं। राजनीति की बागडोर जब से इमरान मसूद और नौमान मसूद के हाथ में आई है, तब से इन लोगों ने समाज को तोड़ने की राजनीति की। अब एक नौमान मसूद का लड़का है, उसको राजनीति की ABCD के बारे में मालूम नहीं है। 25-26 साल की एज है उस बच्चे की। ये उम्र शिक्षा प्राप्त करने की है। शिक्षा प्राप्त ना करके उल जलूल उसे यही पता नहीं कि तुझे बोलना क्या है। उस बच्चे को अपनी गरिमा के बारे में ही जानकारी नहीं है। वो बोलेगा, मतलब ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा कि वास्तव में अगर उसकी भाषा को देखा जा तो यहाँ हिंदू मुस्लिम रोज लकट कट के मरें। मैं विशेष तौर से मुस्लिम समाज को आपके माध्यम से एक बात समझानी चाहता हूँ कि इन लोगों से बचने का कोशिश करें। इन लोगों के फरेब से, इन लोगों के टकराव से, टकराव चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि टकराव होगा तो मुस्लिम समाज तुम्हारे साथ आओगा, तुम राजनीति करोगे, जबकि एक समाज से कोई राजनीति नहीं कर सकता। ये राजनीति का सबसे पहला सिद्धांत है कि एक समाज से अगर राजनीति हो पाती तो मायावती लगातार मुख्यमंत्री रहती, हटेन थी। एक समाज से कोई राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति तो सबको जोड़ कर हो। और ये जितनी भी बातें करेंगे अलगाववाद की करेंगे, बेबुनियाद करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की करेंगे, बिना
बेतुकी बात करेंगे, तुक की बात नहीं करने की कुछ भी। इसलिए मुस्लिम समाज को इन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ये बाजीगरी का काम करें, ये राजनीति नहीं करते। इन लोगों का ऐसा सिस्टम है कि अब कोई पार्टी तो रही नहीं जिसमें दोबारा जा। अब तो भारतीय जनता पार्टी रह रही भाई। अगर कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं काम चलता, जहाँ गए भाई भारतीय जनता पार्टी में चले जाइयो, जगह तो खत्म होगी सारी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि लोग राजनीति करना किस मोड की चाह रहे, किस तरह की राजनीति करना चाह रहे, इस जिले को किस लाइन पे ले जाना चाह रहे। अगर काजी परिवार के युवा हमजा मसूद शब्दों से वार करते हैं तो पलटवार तो चौधरी परिवार की तरफ से भी होता होगा। चौधरी परिवार की तरफ से अगर कोई जवाब दिया जाएगा तो सम्मान और इज्जत के साथ में जवाब दिया जाएगा, वो बदतमीजी के साथ में जवाब नहीं दिया जाने का। उस समाज को तोड़ने का जवाब नहीं दिया जाने का, वो किसी की बेइज्जती करने का जवाब नहीं दिया जाने का। वो जवाब दिया जाएगा, सम्मान का जवाब दिया जाएगा। और देखो ये मजबूरी है कि अगर आप लोग मुझे मारोगे तो देखो बचाव तो मुझे भी करना पड़ेगा। ये मजबूरी है, ये लोग मजबूर करते हैं जवाब देने के लिए। ये राजनीतिक जवाब न मांगते हैं, ना राजनीतिक प्रश्न करते हैं। ये राजनीति का प्रश्न ही नहीं करते। अभी नौमान मसूद जी का बयान था, हमजा मसूद का बयान था कि अगर चौधरी साहब चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का तो हम जरूर लड़ेंगे। क्यों भाई, अगर तेरे में इतनी ताकत है तो तू चुनाव लड़, चौधरी साहब से क्या लेना तुझे? तो अपने राजनीतिक अस्तित्व से चुनाव लड़, हार या जीत। तो चौधरी साहब को प्रायोरिटी पर लेकर चुनाव क्यों लड़े? इसका मतलब तेरा वजूद ही नहीं कुछ भी। तो चौधरी साहब को मुद्दा बनाकर चुनाव क्यों लड़ता है? तो चुनाव लड़, अगर तेरे में चुनाव लड़ने का दम है तो चुनाव लड़िए को भाई हम चुनाव लड़ेंगे और लड़। हार जीत जिसके भाग्य में होगी उसको मिलेगी। लेकिन ये कौन सा जवाब है? अगर हम कहने लगे भाई ना, अगर नौमान चुनाव लड़ेगा तो हम जरूर लड़ेंगे, इसका मतलब तो हम नौमान से डरे हुए हैं। जो ये बात हो रही है, इस बात से तो ये आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि नौमान मसूद को और हमजा मसूद को, इमरान मसूद को अगर ज़िले सहारनपुर में किसी से वो डरे हुए हैं, किसी को मैं विधायक नेता बनना नहीं देखना चाहते, तो चौधरी यशपाल सिंह के परिवार को ये जो उनका जवाब है कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, इसका मतलब तो वो लोग इतने डरे हुए हैं राजनीतिक स्तर पर इन लोगों से कि उनमें हिम्मत ही नहीं है चुनाव लड़ने की। अगर ये लड़े तो वह लड़ें। मैं इनको नेता ही नहीं मानता। जो लोग इस तरह की छोटी बात करे मैं इसको नेता ही नहीं मानता। आप तो कह रहे हैं कि काजी परिवार समाज को बांटने का काम कर रहा है, लेकिन काजी परिवार को तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता है। कहा जाता था, कहा जाता है नहीं, कहा जाता था। जब तक यहाँ की राजनीति की बागडोर नौमान मसूद और इमरान मसूद के हाथ में नहीं थी, तब तक वास्तव में ये बात थी कि काजी परिवार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। मैंने आपसे पहले भी अपने बयान में कह चुका मैं। अब राजनीतिक स्तर पर ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं, जोड़ने की राजनीति नहीं करते। आप लोग देखते आ रहे, आप लोगों को भी तजर्बा है, कोई राजनीतिक जोड़ने का कोई बयान, कोई सा का स्टेटमेंट आया आज तक? अब यही देख लो, अगर हमजा मसूद कोई बदतमीजी का बयान दे रहा, क्या उसके ऊपर इमरान मसूद क्यों जिम्मेदार है अपनी जान में इस परिवार का और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता है? क्या उसने कोई क्रिटिसाइज की उस पर? वे राजनीतिक स्तर के बयान दे, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट बना के बयान क्यों दे? व्यक्ति विशेष के बारे में क्रिटिसाइज क्यों करे? क्रिटिसाइज करनी है तुझे तो राजनीतिक स्तर से कर, पार्टी की कर, पार्टी स्तर की कर। ये एक आदमी को टारगेट बना के बयान देना, ये लड़ाने का ही तो काम करना है, ये लोगों को तोड़ने का ही तो काम करना है कि इससे हिंदू समाज जो चौधरी साहब के साथ जुड़ा वो दिक्कत मानने का, जो मुस्लिम उनके साथ जुड़ा हुआ वो ये कहेगा भाई ये तो हिंदुओं के नेता हैं, ये थारे नेता है ही नहीं। ये तोड़ने का ही तो काम, ये राजनीति थोड़ा ही है। इसको मैं राजनीति मानता ही नहीं। प्रधान जी, मेरा आपसे अब अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि चौधरी यशपाल सिंह जी का तो राजनीति में बड़ा नाम हुआ है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके बेटे लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता उन्हें मिल नहीं पा रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ये एक ऐसा गूढ़ प्रश्न है कि इसके बारे में हम भी काफ़ी मंथन करें। कोई चुनाव कमजोरी का चौधरी साहब के परिवार ने आज तक नहीं लड़ा। हार जीत देखो भाग्य की है भी भाई, नहीं भाग्य में जीत हुई, नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक के समर्थन में आज तक कहीं कोई कमी नहीं है। इस चुनाव में भी 95,000 वोट मिला। लगभग वोट परसेंटेज जो है हर चुनाव में बढ़ता गया, किसी चुनाव में भी कम नहीं हुआ।
2017 के चुनाव में बिना सिंबल के भी हमें 42,000 वोट मिला, जो अपना पर्सनल वोट था चौधरी साहब का। तो राजनीति में देखो भाग्य का साथ बहुत ज़रूरी है, पद नहीं मिला तो ना मिलो, लेकिन वोट में कोई कमी नहीं है। जनता के सहयोग में, जनता के प्यार में, जनता के समर्थन में चौधरी साहब के परिवार के प्रति कोई कमी नहीं है, मैं नहीं मानता। और उनका आचरण भाई रुद्रसेन के बारे में, अगर चौधरी साहब के समकक्ष तो उसको हम नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन भाई रुद्रसेन के बारे में अगर आप बात करेंगे और मैं भी अगर चर्चा करूँगा तो उसकी जितनी हम चर्चा कर सकें उससे ज़्यादा क्वालिटी उसके अंदर है। चलिए, तो चौधरी राजपाल सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने चौधरी साहब से जुड़े हुए कुछ यादें हमारे साथ साझा की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।